बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मेहरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त मैं ट्रैवलिंग में हूँ और ट्रैवलिंग की वजह से कुछ मुझे मोबाइल हाथ में पकड़ के वीडियो बनानी पड़ी है, लेकिन मैं आप तक कुछ चीज़ें पहुँचाना चाहती हूँ क्योंकि आमिर लियाकत के हवाले से कुछ बड़ी ही अहम चीज़ें हैं वो सामने आ रही है। आमिर लियाकत का मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप जो है उससे कुछ अहम चीज़ें पुलिस को इस वक्त मिली है और पोस्टमार्टम करवाने के लिए पहले तो एड़ी चोटी का जोर लगाया गया, लेकिन उसके बाद जब पोस्टमार्टम का नहीं इजाज़त मिली तो उसके बाद एक एक्सरे जो है वो गुज़िश्ता दिनों आपने देखा कि वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल होता रहा और उसमें कहा गया कि उनकी हड्डियां जो हैं वो फ्रैक्चर थी, बाजू की, हाथ की, सॉरी वो जो कलाइयाँ होती हैं उसकी हड्डियां, और उसके बाद उनकी पसलियों में फ्रैक्चर जो है वो सब कुछ दिखाई दिया। लेकिन ये बेसिकली हुआ क्या है और किस बात को छुपाने की कोशिश की जा रही है, कुछ अहम चीज़ें इस वक्त मेरे सामने आई हैं। मैंने सोचा मैं आपके साथ वो सब शेयर कर लूँ। मौत से कबल आमिर लियाकत के बाजू टूटे हुए थे, किसने बहिमाना उन पर तशद्दुद किया, क्या वाकई उनको कत्ल किया गया, करीबी अस्पताल के बजाय उन्हें आगा खान क्यों ले जाया गया, ये तमाम तर सवालात हैं। लेकिन सिर्फ यही सवालात नहीं है बल्कि सवालात ये भी हैं कि आमिर लियाकत के जो मुलाजमीन घर पे मौजूद थे उस वक्त उन्होंने कुछ बयानात दिए जो पहले कुछ थे और बाद में वो थोड़े से मुख्तलिफ थे। उसके अलावा जिस वक्त फ़ोन पे एक मुलाजिम बात कर रहा होता है उस वक्त वो आमिर लियाकत साहब के चीखने और रोने और इन बातों के बारे में जिक्र करता है, लेकिन उसके बाद वो बात करता है तो कहता है कि आमिर लियाकत बिल्कुल ठीक थे, घर के अंदर थे, जनरेटर का धुआं भरा, हम अंदर गए, आवाज़ नहीं आई तो फिर हम अंदर गए, उसके बाद हमें वो किस हालत में मिले और उसके बाद हमने चीपा की एम्बुलेंस बुलाई और उसके बाद ये तमाम तर वाक़या हुआ। लेकिन आमिर लियाकत जिनको कि अब्दुल्ला शाह गाजी के बाज़ार के अहाते में सुपर्द खाक किया गया, उनके वालिदैन के पहलू में आपको मैं ये भी बताती चलूँ कि एक तरफ उनकी वालदा महमूदा जो बेगम है उनकी कब्र है, साथ ही उनके वालिद की है। वालिद के बिल्कुल ही साथ आमिर लियाकत को दफन किया गया और आमिर लियाकत के बिल्कुल ही साथ बुशरा बीबी जो कि उनकी बुशरा इकबाल जो कि उनकी पहली वाइफ थी और उनके वालिद हैं, उनकी भी कब्र वहीं पर मौजूद है। आमिर लियाकत जब वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर थे जिस वक्त परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में, उस वक्त उन्होंने अपने लिए यहाँ पर जगह जो है वो मुख्तस करा ली थी, जिसकी वजह से उनको अब कोई दुश्वारी पेश ना आई और बहुत फ़ौरन ही मतलब उनकी वहाँ पे तदफीन कर दी गई। अब मैं आपको बताऊं कि वो अपने घर में बेहोश पाए गए थे ये तो बताया गया, लेकिन जब वो हॉस्पिटल पहुँचे तो कहा गया कि वो 15 मिनट पहले जो है वो जाँ बहक हो चुके हैं, उन्हें मुर्दा करार दिया गया। अच्छा, बच्चों ने उनका पोस्टमार्टम कराने से इनकार किया, लेकिन सोशल मीडिया पर एक एक्सरे जो वायरल उनका हुआ है, उनकी मौत उसे तबई नहीं लगती बल्कि ऐसा लगता है कि कुछ मामला मशकूक है। अच्छा, आमिर लियाकत के एक्सरे से कुछ खौफनाक हक़ाइक़ सामने आए जो कि मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। ये कुछ चीज़ें तो लोगों ने आपको बताई होंगी, लेकिन उनके लैपटॉप से कुछ चीज़ें ऐसी मिली हैं जो कि अभी कुछ चीज़ों को मशकूक करार दे रही है। उस बारे में कहा जा रहा है कि रिपोर्ट को मख्फी रखने की दरख्वास्त की गई है क्योंकि मोबाइल के अंदर उनकी बहुत सी पर्सनल चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि नहीं कोई चाहता कि उनकी चीज़ें वो डिस्क्लोज़ हों। उनकी फैमिली जो है वो भी चाहती है कि उनकी तमाम चीज़ों की पर्दापोशी, और मेरी भी सबसे रिक्वेस्ट है कि इतना ज़्यादा इन मामलात में ना पड़े। हाँ, अलबत्ता क्योंकि देखिए वो एक बड़ी अहम पर्सनालिटी थे, एक ऐसी पर्सनालिटी जिसको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली, एक पाकिस्तान का एक नाम, एक चेहरा बने थे। उसके बाद जो भी उनकी ज़िंदगी में हालात वाक़यात हुए, लेकिन उसके बावजूद आमिर लियाकत का एक स्टेचर था और आमिर लियाकत की मौत के हवाले से पुलिस जो है बहुत ज़्यादा कंसर्न थी, जिस पर कि उन्होंने जिस वक्त आमिर लियाकत की डेथ हुई उस वक्त उन्होंने ये कहा कि आमिर लियाकत की बॉडी किसी भी हाल में चीपा जो है फैमिली के हवाले नहीं करेगी तदफीन के लिए जब तक कि पोस्टमार्टम ना हो जाए। फैमिली ज़िद करी थी कि बज़िद थी इस बात पर कि उनका पोस्टमार्टम ना किया जाए कि जिस्म की बेहुरमती होती है और नहीं चाहते कि एक और कोई नया पेंडोरा बॉक्स खोले और मज़ीद लोग बातें करें, जिस पर कि फिर काफ़ी एक तसल चला और उसके बाद फिर कोर्ट तक जाना पड़ा। सिटी कोर्ट में जाके फिर इजाज़त मिली, जिसके बाद आमिर लियाकत की तदफीन हुई। अब एक्सरे रिपोर्ट में आमिर लियाकत की पसलियाँ और बाजू की हड्डियाँ जो है वो टूटी हुई हैं। एक तस्वीर में दाएं बाजू की हड्डी टूटी हुई है और हाथ की हड्डी में भी फ़र्क वाज़ेह है, जबकि दूसरी तस्वीर में उनकी पसलियाँ जो है वो मुतासर दिखाई देती हैं। अब इस एक्सरे रिपोर्ट की उनके ख़ानदान या अस्पताल ज़राए से तो तस्दीक नहीं हो सकी, लेकिन लोगों की जानिब से रिपोर्ट्स को आमिर लियाकत के साथ मुंसलिक किया जा रहा है। इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रैंडमली डिस्कस हो रही होती है और इसकी वजह से चीज़ें थोड़ी सी कन्फ्यूज़ हो जाती हैं। मेरी बात हुई कुछ ज़राए से, मैंने मालूम करने की कोशिश की तो उसमें ये बात सामने आ रही है कि ऐसी कोई एक्सरे रिपोर्ट जो है वो नहीं है कोई ऐसी जेन्युइन, लेकिन फिर भी लोग जो बातें कर रहे हैं उसमें एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँ, क्योंकि उनके बच्चों ने पोस्टमार्टम से इनकार किया था। वो इज़्ज़त और एहतराम के साथ अपने वालिद को दुनिया से रुखसत करना चाहते थे, यानी कि उनकी आखिरी रसूमात अदा करना चाहते थे। उनके मुलाजमीन ने जो कहा कि घर में जनरेटर का धुआं था, उनकी दम घुटने से मौत हुई, वहाँ पर मामलात इसलिए मशकूक हुए क्योंकि घर में जनरेटर के धुएँ को जो छिपा के एहलकार वहाँ पर पहुँचे थे उन्होंने महसूस नहीं किया। यहाँ तक कि पुलिस एहलकार जब वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने भी इस चीज़ को महसूस नहीं किया। उसके अलावा उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो डिप्रेशन का शिकार थे और उनके मुलाजिम किसी को बता रहे थे कि वो चीखे मारते थे, तो चीखे मारने पर कोई उनके पास क्यों नहीं गया, ये चीज़ भी बहुत बड़ा एक सवाल है। और उसके बाद जिस तरह के हालात में आमिर लियाकत की डेथ हुई है
वो बड़ा चीज़ों को मिस्टीरियस बना रही है। पोस्टमार्टम ना होने की वजह से कुछ चीज़ें जो है मशकूक हो गई है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि अगर उनकी पसलियाँ या हाथ में कोई फ्रैक्चर वगैरह है तो शायद वो इसकी वजह हो सकती है अगर तो ये रिपोर्ट जेन्युइन है, जबकि मेरी रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि ये रिपोर्ट जेन्युइन नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ भी हो तो उसकी वजह ये ज़रूर हो सकती है कि इंसान का जो आखिरी वक्त होता है वो बड़ा सख्त होता है, और जिस तरह से उनको सफोकेशन हुई है जो कहा जा रहा है, तो या हार्ट कार्डियक अरेस्ट हुआ, तो उसमें इंसान, क्योंकि हॉस्पिटल से यही बताया जा रहा है कि कार्डियक अरेस्ट है, तो अगर कार्डियक अरेस्ट हुआ तो बड़ा तकलीफ दे होता है। ऐसे में इंसान गिरता है, किसी चीज़ का सहारा लेता है, तो इस वजह से उनकी ये पसलियाँ टूटना या हाथ का जो आप देख रहे हैं कि हाथ में फ्रैक्चर होना, ये सब कुछ उस वक्त हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि डॉक्टर साहब के कमरे में कोई और था जिसने ये सब कुछ किया। बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन पोस्टमार्टम का ना होना चीज़ों को बड़ा ही मशकूक और परेशान कुन बना देता है, क्योंकि वो लोग जो डॉक्टर आमिर लियाकत के चाहने वाले थे वो ज़रूर जानना चाहते हैं कि उनके साथ बेसिकली हुआ क्या। और अगर वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब चीखे मार रहे थे कमरे में, तो उन मुलाजमों का इस बात पर खामोश रहना ये भी एक सवालिया निशान है। अब आमिर लियाकत साहब की ये कहा जा रहा है कि वहाँ के जो करीब के जो भी CCTV कैमरास हैं उनको भी लिया गया है, उन्हें देखा जाएगा कौन कौन लोग उस घर में मौजूद थे, क्या एक्टिविटीज़ थी, जो बातें तमाम तर मुलाजमीन ने बताई वो ठीक है कि नहीं है। उनका लैपटॉप जो है वो भी और मोबाइल फ़ोन जो है वो पुलिस ने अपने कब्ज़े में ले लिया है। पोस्टमार्टम जो है वो तो वो पुलिस नहीं करवा सकी थी, लेकिन आमिर लियाकत का लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन से बहुत सी चीज़ें मिलने के बारे में कहा जा रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी सामने आई हैं जिसके बारे में पर्दादारी रखी जा रही है। ज़ाहिर सी बात है उनकी पर्सनल चीज़ें हैं वो, और उसको डिस्क्लोज़ नहीं किया जाएगा। कुछ ज़राए से मैंने मालूमात हासिल करने की कोशिश की, लेकिन ये कहा गया कि अभी हम इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। मुझे ऐसा लगता है कि ये तमाम तर चीज़ें अभी प्रोसीजर में है। इतने जल्दी कुछ लोग कह रहे हैं कि लैपटॉप से ये मिल गया वो मिल गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको मालूम ही है कि ज़ाहिर जाफ़र के केस में किस तरह से कितना एक टाइम लगा था। ज़ाहिर जाफ़र के केस में उसके फ़ोन को अनलॉक करने के लिए, उसके मोबाइल और लैपटॉप में से तमाम चीज़ें निकालने के लिए, उसका फॉरेंसिक करने के लिए, तो ये तमाम तर प्रोसेस अगर होता है और उसमें ख़ानदान की मंजूरी और ये तमाम चीज़ें शामिल होंगी डेफिनेटली, तो फिर जो चीज़ें सामने आएंगी उससे कुछ बातें जो है वो वाज़ेह हो सकती है। क्योंकि आमिर लियाकत ने अपने दोस्त को ये बात कही थी कि मेरी जान को यहाँ पर ख़तरा है, जिसका जिक्र उनके दोस्त ने किया था। उनके दोस्त ने कहा था कि आमिर लियाकत ने कहा था कि कल सुबह हम इस्लामाबाद जाएंगे क्योंकि मेरी जान को यहाँ पर ख़तरा है। आखिर उन्होंने ये बात क्यों कही थी, ये बड़ा ही एक अहम सवाल है। ऐसे में ये ज़ाहिर सी बात है एक हाई प्रोफाइल शख्सियत है, लेकिन इस पूरे मामले में बेटे और बेटी ने आमिर लियाकत की बॉडी का पोस्टमार्टम ना करवाने का फ़ैसला किया। इस पर लोगों ने बहुत से सवालात किए, बड़े मशकूक उनके सवालात थे और मशकूक उनके जवाबात भी हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बेटे और बेटी ने अपने वालिद की आखिरी जो ये सब कुछ, ये जो वक्त था, जिस तरह वो अपने आखिरी वक्त में अपने बच्चों को याद करते रहे थे, यकीनन उनके बच्चों को वो तमाम बातें याद आती होंगी और वो चाहते होंगे कि अब मज़ीद और कोई कॉन्ट्रोवर्सी ना हो, क्योंकि एक छोटी सी बात, जैसे कहते हैं ना कि राई का पहाड़ मीडिया और सोशल मीडिया बना देता है, इसलिए वो नहीं चाहते थे। और फिर जाहिर सी बात है जिस्म को काटा जाता है, बहुत कुछ होता है पोस्टमार्टम में, जिस्म की बेहुरमती होती है, उससे बचाने के लिए उन्होंने इस चीज़ का इरादा किया। देखिए लोग इसे बार बार ये कह रहे हैं जी दाल में कुछ काला है। अब मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप जो है वो बहुत अहम है, जो गुत्थियाँ सुलझाने में मदद देंगे। और उनकी तीसरी बीवी जो है, जिन्होंने उनकी वीडियोज़ लीक की थी, उनको उनकी मौत का बहुत लोग ज़िम्मेदार करार दे रहे हैं। और इस तमाम तर वाक़े में जैसे ये वाक़या हुआ उसके बाद, यानी कि आमिर लियाकत की जैसे डेथ होती है उसके बाद उनकी बीवी दानिया जो है वो जिस तरह की अब बातें कर रही हैं, उनके लिए जुमले इस्तेमाल कर रही हैं, अच्छे अच्छे अल्फाज इस्तेमाल कर रही हैं और ये कह रही हैं हमारी तो सुलह होने वाली थी। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये भी मामले को मशकूक बना रही हैं कि कहीं मामला कुछ जायदाद का तो नहीं, कहीं दाल काली तो नहीं। तो ये तमाम चीज़ें भी हैं। और ये तमाम चीज़ें एक तरफ रखते हुए साइबर क्राइम की तरफ से भी थोड़ी एक्टिविटी इस वक्त की गई है और देखा जा रहा है कि कुछ एक्टिविटीज़ अगर पता लग सके, उनके सोशल मीडिया अकाउंट को भी सामने रखा जा रहा है, तमाम चीज़ें रखी जा रही हैं सामने। आमिर लियाकत का एक आखिरी वॉइस नोट है जिसमें वो कहते हैं कि मुझे हर किसी ने इस्तेमाल किया और हर कोई मुझे इस्तेमाल करता रहा, सुन तो सभी लेते हैं लेकिन आप लोग तो समझते हैं, इसलिए जब मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो बहुत दिल दुखा हुआ है क्योंकि हमारे वालिदैन हिजरत करके यहाँ आए रहने के लिए और ये पाकिस्तान हमें हर वक्त अजीज़ रहेगा। मैं दुनिया में जहाँ भी रहूँगा मेरे दिल पर पाकिस्तान लिखा होगा। मेरा खून शायद सब्ज़ निकल आए लेकिन मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। आऊँगा तो यहाँ कभी नहीं वापस पलटकर, मेरा रंग जो मैंने यहाँ छुपा रखा है और लोग वो नहीं देख सके, लोग तड़पेंगे लेकिन मैं यहाँ वापस नहीं आऊँगा। ऐसे लगता है कि आमिर लियाकत शायद अपने आखिरी वक्त के बारे में भी जिक्र कर रहे थे, लेकिन मैं आपको बताती चलूँ ये उस वक्त की बात है जब आमिर लियाकत ने कहा था कि मैं पाकिस्तान छोड़ के जा रहा हूँ और हमेशा के लिए चला जाऊँगा। लेकिन अब उनकी वो बातें भी याद आती हैं और ये भी ख्याल आता है कि कभी कभी जाने अनजाने में लोग किसी को बहुत तकलीफ़ पहुंचा जाते हैं, तो कोशिश करें कि ऐसी कोई बात ना करें कि बाद में कोई पछतावा हो। मुझे महरीन सब्तैन को इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।